गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 418 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड के में देखा था कि हमारा जो वो रहता है यानी कि हमारा सुश जो होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है अरे यार इसके पास तो यहाँ पे इमॉर्टल मार्शल आर्ट स्पिरिट है, ये जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर उसके पास वाकई में ये वाली मार्शल स्पिरिट है तो मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। जबकि हमारा जनोजी कह रहा होता है कि वाकई में तो मेरा सामना नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे हार मान लो, यही बेहतर रहेगा। पीछे की तरफ मुड़ जाता है। साथ ही हमारे जाते हुए कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि हमारे सामने दोबारा हो। देखने वाले दर्शक आपस में बात कर रहे रहते हैं। जरा देखो तो जनमोजी इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने यहाँ पे जो जूशिया उसको इतना ज्यादा डरा दिया, ऊपर से यहाँ पे उसने पावर का यूज करते जूशिया को भी हरा दिया कि जूशिया यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका है। जितने बाकी लोग रहते हैं वो यहाँ पे जनमोजी की बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जनमोजी ने तो यहाँ पे अपनी सीट को लॉक कर दिया है, वो टॉप 5 की सीट में तो बिल्कुल ही आने वाला है। जो मुझे होते हैं सॉरी हमारे वो यानी हमारे जूवो चेंग रहते हैं वो कहते हैं लॉन्गशा एम्पायर से दो सीटें थी वो यहाँ पे घेर ली जा चुकी है। एक तो यहाँ पे लिन फेंग है और दूसरा जूवो चेंग है। सॉरी हमारा वो है यानी कि हमारा जनमोजी जो कि लिन फेंग के साथ ही लॉन्गशा एम्पायर से। तो नहीं जो बैटल होती है वो कंटिन्यू रहते हैं कि बाकी की जो छोटी मोटी बैटल होती है वो कंटिन्यू हो गए। फिर यहाँ पे दिखाते हैं रात हो जाती है। रात होने के बाद यहाँ पे एक बंदे की बैटल आती है जो कि होती है हमारे लिन फेंग की, और यहाँ पे सामने कोई खड़ा हुआ होता है कि हमारे जूवो चेंग रहते हैं। जूवो चेंग चलाते हुए कहते हैं कि लिन फेंग कहाँ पे हो, जल्दी से बाहर आओ और यहाँ पे तुम्हारी बैटल है तो जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाओ। हमारे जो लिन फेंग होता है वो वहाँ पे आता है तो देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि जूशा होता है। लिन फेंग यहाँ पे जूशा से लड़ने वाला होता है। लिन फेंग होता है उसने यहाँ पे जूशा को चुना होता है। वैसे जूशा हार चुका होता है तो लिन फेंग यहाँ पे उसको चुन के अब उसको हराने वाला है और कहता है लिन फेंग उससे कि वैसे तुम मेरे को मारना चाहते थे ना और तुम्हारा इंटेंशन मेरे को मारने का है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे चांस दे रहा हूँ और मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे और यहाँ पे अब तुम मेरे को मार भी सकते हो। तो मेरे को दिखाओ क्या तुम मेरे को मार सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे खुद को मारने का एक चांस दिया तो मेरे ख्याल से तुम मेरे को मारोगे है ना, और इस चांस को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। कि जूशा कहता है लिन फेंग तूने बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर दी मेरे को चुन के, अब यहाँ पे मैं तेरे को मार डालूंगा। अब देख तूने यहाँ पे अपनी लाइफ की इतनी बड़ी मिस्टेक की है, अब इसकी मिस्टेक तो तेरे को भुगत नहीं होगी। हमारा जूशा होता है जब लिन फेंग उसको चुनता है तो यहाँ पे जूशा जो होता है वो दर्शकों के पीछे बैठा होता है, वहां से उड़ता हुआ डायरेक्ट लिन फेंग के पास आता है और कहता है कि अब चलो ठीक है रेडी हो जाओ। साथ ही वो लिन फेंग से एक बहुत ज्यादा मस्त सी बात कहता है और वो कहता है कि जो रात है वो मेरी फेवरेट है, पसंदीदा है, ये सिर्फ मेरे लिए ही बनी हुई है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें इसी रात इसी सुंदर सी रात को मारने वाला हूँ। लिन फेंग जो होता है जूशा से कहता है कि जूशा तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जब तुम यहाँ पे जनमोजी के साथ फाइट कर रहे थे तब भी तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि तुम यहाँ पे जीत जाओगे, पर जरा देखो आखिर में हुआ क्या, तुम जनमोजी से बहुत ज्यादा गंदी तरीके से आ रहे हो। जरा देखो स्टेज के ऊपर आने के बाद भी अभी भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस जिंदा है। जनमोजी ने यहाँ पे उस पावर का यूज किया जो कि राइटनेस की पावर है, यानी कि जो ऐसी टाइप की पावर है जो कि ईवल को पूरी तरह से सप्रेस कर सकती है, ईवल ऑरा को सप्रेस कर सकती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा करने वाला हूँ। जो हमारा जनमोजी है वो यहाँ पे एक अच्छाई की पावर का यूज करते हुए सप्रेस करता है ईवल को, पर मैं यहाँ पे डीमन की पावर का यूज करूंगा तुम्हारी डीमन की पावर को यहाँ पे सप्रेस करने के लिए और हराने के लिए। वो एक ईवल पर्सन हो और मेरे पास जो है वो डीमन टाइप की मतलब पावर है और एक तरह से स्किल है। देखते हैं यहाँ पे किसकी पावर ज्यादा होती है, तुम्हारे ईवल टाइप के ऑरा की या फिर मेरे डीमन टाइप की पावर। क्योंकि हमारे जो जूवो चेंग होते हैं वो यहाँ पे अपने ऐसा करके कुछ कह रहे होते हैं और कहते हैं कि लिन फेंग बहुत ज्यादा चौंकाने वाला बंदा है, हमेशा हर एक मोड पे चौंका देता है पूरी तरह से। अभी भी इसके पास ट्रम्प कार्ड है, मैंने सोचा नहीं था। जूवो चेंग यही बात में सोच रहे होते हैं कि तभी स्टेज के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पे लिन फेंग जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके अंदर से बिजली टाइप का कुछ निकलने लगता है। लिन फेंग के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। लिन फेंग आंखें बंद होती है, अचानक से वो आंखें खोलता है तो उसका लुक ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है और लिन फेंग यहाँ पे एक डब्ल्यूसी स्माइल देते हुए बोलता है क्या इत्तेफाक की बात है, तुम्हें रात बिल्कुल पसंद है तो मेरे को भी यहाँ पे रात पसंद है। लिन फेंग जो होता है अपना डीमन या जो भी होता है उसका वो यहाँ पे रिलीज करता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लोग कह रहे होते हैं जरा देखो तो वो तो एक डीमन लॉर्ड है, ये डीमन लॉर्ड की पावर है, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, भले ये बहुत ज्यादा पावरफुल है पर ये डीमन लॉर्ड ही है। जरा देखो तो लिन फेंग यहाँ पे क्या करने वाला है, अपने डीमन लॉर्ड की यहाँ पे उसने एक बॉडी टाइप को क्रिएट किया है जिससे वो यहाँ पे जूशा को हराने वाला है और जूशा की ईवल जितना भी हो रहा है उसको सप्रेस करने वाला है। जूवो चेंग कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फेंग की जो पावर है वो एक तरह से ईवल है, इसके पास जो ट्रेजर है वो तो बिल्कुल मॉन्स्टर टाइप की है, यानी इसकी जो पावर है वो अलग अलग तरह से मॉन्स्टर बनती जा रही है और ये एक तरह से मॉन्स्टर ही है। लिन फेंग यहाँ पे एक तरह से डीमन लॉर्ड की बॉडी को क्रिएट करता है तो जो हमारा जूशा होता है वो भी आगे बढ़ता है और कहता है कि तेरे को क्या लगता है कमीने कहीं कि तू यहाँ पे एक बॉडी को क्रिएट कर देगा डीमन लॉर्ड की, तू बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे ऐसी पावर को क्रिएट कर सकता है, पास अभी भी इतनी पावर है कि मैं तेरे को एक ही बार में मार सकता हूँ और मैं तेरे को दिखाता हूँ। लिन फेंग के बनाए डीमन लॉर्ड का जो बड़ा जात होता है वो जूशा के ऊपर हमला करता है, बस जूशा यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसकी जो पावर रहती है वो एक तरह से रेड टाइप की कलर की कोई ब्लड टाइप का कुछ रहता है जिससे वो चारों तरफ से उसको घेरने का ट्राई करता है और यहाँ पे उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जो लिन फेंग का डीमन लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होता और यहाँ पे जो जूशा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जबकि लिन फेंग कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारा तो अटैक काम ही नहीं आया, लगता है मेरे को तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए हो। जो
हमारा जूशा होता है वो कहता है, अरे हाँ ठीक है, मान लिया कि तुम्हारा जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि मेरा जो हमला है वो तुम पे काम नहीं किया और मैंने अपनी फुल पावर को यूज़ किया फिर भी तुम्हारा काम नहीं किया, मतलब तुम्हारे ऊपर हमला ही पूरा तरह से वेस्ट गया। लिन फेंग कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा वार्म अप हो गया, मेरे को ही पता है कि तुम यहाँ पे वार्म अप कर रहे हो, चलो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, मेरा सबर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे फाइट करना चाहता हूँ। मेरा जो जूशा होता है वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पिक्चर देखने दो, ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। इसके साथ वो यहाँ पे कहता है कि ठीक है अब यहाँ पे मेरा भी टाइम आ चुका है। वो भी यहाँ पे अपनी जो एक टाइप की ईवल टाइप का कुछ लॉर्ड लेता है, ईवल रॉड या जो भी है, वो यहाँ पे उसकी पावर्स को रिलीज करता है। यहाँ पे जूशा की मार्शल प्लेयर्स मतलब बाहर आते हैं तो वो एक साथ ही जाके दोनों यहाँ पर सब टकराने लगते हैं। जूशा के जो बड़ा सा ईवल लॉर्ड रहता है उसका जो हमला रहता है, मतलब हाथ से जो वो पंच लगाता है तो वो डायरेक्ट लिन फेंग बहुत करीब आ जाता है, पर लिन फेंग जो होता है वो भी एकदम बिना डरे आगे तरफ बढ़ता है, उसका जो पंच रहता है उसको एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है। लिन फेंग उसको अपने हाथ से ब्लॉक तो कर लेता है, पर लिन फेंग थोड़ा पीछे की तरफ घिसटते हुए जाता है, क्योंकि जूशा कहता है क्या हुआ, मेरे को तो लगा था कि जो मतलब जॉन विलियम के 7 लेवल का जो बंदा है, जब वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड की बॉडी को रिलीज करेगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी, बट मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा बेकार और बिल्कुल कमजोर सा डीमन लॉर्ड है जिसको मैं अपने एक ही पंच के साथ पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। लिन फेंग कह रहा होता है, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अभी भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं गया और तुमने यहाँ पे मेरे को पीछे का धकेल दिया, तुमको यहाँ पे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और तुम मेरे को हरा सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे फक्कर महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा तुम्हें ऑनर फील हो रहा है। फिर लिन फेंग जो होता है जूशा से कहता है कि अच्छा तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरे को हरा सकते हो, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक और ट्रम्प कार्ड दिखाने वाला हूँ जिसको देख के शायद तुम थोड़ा हैरान हो जाओ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक रियल डीमन दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा डीमन किंग जिसको देख के तुम हैरान हो जाओगे। जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सूरा डीमन किंग चलो बाहर आ जाओ, और इसके साथ उसकी जो सूरा डीमन किंग की जो पावर होती है, उसकी बॉडी होती है, लिन फेंग की एनर्जी की वजह से वो क्रिएट होती है। लिन फेंग वहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, और साथ ही जब सूरा डीमन किंग को वो बाहर बुलाता है तो जो सूरा डीमन किंग होता है वो यहाँ पे बाहर निकलता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अपने हाथों को बिल्कुल जोड़ के खड़ा हुआ होता है। जूशा कहता है आखिर हो क्या रहा है, आखिर इतनी पावर कहाँ से रिलीज हो रही है, इस बंदे की जो पावर है आखिर इसको मिल कहाँ से रही है इतनी सारी। जिन लोगों को बारे में मतलब जिन लोगों को यहाँ पे सूरा डीमन किंग के बारे में नहीं पता होता तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं आखिर ये चीज क्या है, आखिर किस टाइप की मार्शल स्पिरिट है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि हमारे जू वुचेंग जो रहते हैं वो जानते होते हैं, वो कहते हैं तो सूरा मार्शल किंग स्पिरिट है, सूरा मार्शल डीमन जो भी है डीमन किंग। लिन फेंग की 2 मार्शल स्पिरिट टाइप की होती है, एक तो सूरा डीमन किंग और साथ ही एक की अक्षर टाइप की डीमन की पावर होती है। लिन फेंग की बात करें तो लिन फेंग के पास 2 टाइप की मार्शल स्पिरिट की पावर है, दोनों ही डीमन टाइप के, एक तो लॉर्ड है एक किंग है। सॉरी मैंने वैसे वो गलत कह दिया, जो याक्षर नाम का वो डीमन है वो तीसरा डीमन है, यानी लिन फेंग के पास 3 डीमन की पावर है। लिन फेंग यहाँ पे 2 डीमंस की पावर को और रिलीज करता है, एक तो जो पहले से वो मतलब हमारे जूशा के साथ लड़ रहा था और बाकी के वो 2 को अभी रिलीज करता है जूशा के सामने। जैसे जूशा होता है वो कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये बंदे के पास इतनी सारी डीमंस की पावर कैसे हो सकती है, अभी अभी इसने यहाँ पे 3 डीमन को रिलीज किया है, 3 डीमन बॉडी को रिलीज किया है। लिन फेंग कह रहा होता है तुम्हारा इंटेंशन मेरे को मारने का था, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मारते हो, चलो मारो ना मेरे को, यहाँ पे मैं मरना चाहता हूँ, चलो आगे बढ़ो और मेरे को मार डालो। क्योंकि हमारा जो जूशा होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं, उससे तो कुछ कहा भी नहीं जाता लिन फेंग के सामने। लेकिन लिन फेंग कहता है क्या हुआ, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, मेरे को तो लगा था कि तुम यहाँ पे कुछ बोलने वाले हो, अपना कॉन्फिडेंस शो करने वाले हो, पर कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस, मेरे को तो लगा था कि तुम मेरे को मारने के लिए क्वालिफाइड हो, पर देख के नहीं लगता कि तुम मेरे को मारने के लिए क्वालिफाइड भी हो। अगर तुम इस बार हार नहीं मानोगे तो इस बार तुम पक्का मरने वाले हो और वो भी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन हमारे दर्शक कहते हैं अरे ये है क्या भाई, ये बंदे के पास आखिर ये इतनी सारी ट्रायरेबल टाइप की स्किल कैसे हो सकती है। अरे देखो इसने तो यहाँ पे 3 डीमन की एक डीमन डीम मतलब 3 टाइप के डीमन की गॉड की पावर को रिलीज किया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये लिन फेंग क्या मॉन्स्टर क्या है, मॉन्स्टर है क्या। लिन फेंग यहाँ पे अपने पावर्स को रिलीज करते हुए यहाँ पे जूशा से कहता है कि तुम बस एक ट्रैश है जो कि यहाँ पे बस कचड़े की तरह बिखरा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे साफ कर सकता हूँ बस चुटके बजाते ही। तुम्हारे जैसा एक बंदा जो कि यहाँ पे चाहता है कि वो टॉप पे आ जाए, मतलब टॉप नंबर 1 पे एक जीनियस बन जाए पूरे इस लॉन्ग एम्पायर का, पूरी जगह का, मतलब पूरी स्नोई कंट्री का। हमारे जैसा कचड़ा यहाँ पे 3 बार कंटिन्यूसली हार चुका है, पर फिर भी जरा देखो वो बनना चाहते हैं टॉप का जीनियस। हमारे जैसे इंसान को नहीं पता कि कब यहाँ पे हार माननी चाहिए और कब यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें बता कि ये सब फायदा ही क्या है, तुम जैसे कचड़े को बता के भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कचड़ा हमेशा कचड़ा ही रहता है। लिन फेंग की जो पावर ही होती है, सिर्फ पावर की वजह से जो हमारा जूशा होता है वो ठीक से उसके सामने खड़ा भी नहीं होता, उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो बस यही सोच रहा होता है क्या मैं कचड़ा हूँ, वेस्ट हूँ। जू वुचेंग यहाँ पे कह रहे होते हैं लिन फेंग की पावर की बात करें और उसकी तारीफ करें तो बिल्कुल कम ही है, लिन फेंग की जितनी तारीफ करो वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि लिन फेंग की पावर, उसकी मार्शल आर्ट, उसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा बेहतर है। उसकी कल्टीवेशन कम है पर उसकी पावर बहुत ज्यादा है। इसने सोचा था कि लिन फेंग जैसा बंदा जो कि यान विलियम के 7th लेवल पे है वो अपने से हायर लेवल के बंदे को इजीली डरा देगा, इतना ज्यादा पावर से उसको इतना डरा देगा कि वो उसके मुंह से खून ही निकल जाएगा। वुचेंग सोच रहे होते हैं लिन फेंग का जो डीमन है, इसके अंदर का जो डीमन है वो बहुत ज्यादा
ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं भी शो कर सकता हूँ कि इसके अंदर का डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है, आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और हो भी सकता है कि वो लिन फेंग के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा भी बन जाए। ज़ू चेंग जो रहते हैं सेकंड बैटल को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे टैंग यू चुनेगी, पर टैंग यू यहाँ पे फाइट के बीच में हारती है, पता नहीं क्या होता है। पर ज़ू चेंग कहते हैं कि टैंग यू की जो सोल है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, इस वजह से वो टैंग यू जो है वो यहाँ पे आगे फाइट को कंटिन्यू नहीं करेगी और ना बैटल को कंटिन्यू करेगी। तो फाइनली वो बैटल स्टार्ट हो गई है, जो कि दो टॉप के जीनियसेस के बीच में होने वाली है। दो टॉप के जीनियसेस आपको याद है, इसमें डुआन वुडा नहीं होता यार, काश मेरे को पता है कि सब लोग यहाँ पे यही देखना चाहते हो कि डुआन वुडा और कैंग ब्लड एम्पर की फाइट होगी तो कौन जीतेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। पर अभी के लिए जो फाइट हो रही है इसमें कैंग ब्लड एम्पर होता है और उसका जो अपोनेंट होता है वो होता है जुनमोजी। आखिर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा वो तो हम आगे की बैटल्स में जानेंगे जब आगे के एपिसोड आएंगे। तो नेक्स्ट संडे का वेट करो, नेक्स्ट संडे एक मस्त सीरीज आने वाली है। आई डोंट नो कि आपको वो कैसी लगेगी, बट अच्छी है। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, फनी टाइप की है और थोड़ी कार्टूनिस्ट से उसके ग्राफिक्स टाइप जो बोलते हैं, ग्राफिक्स या इमेज जो भी होता है वो थोड़े कार्टूनिस्ट से हैं। पर आई होप कि आपको अच्छी आएगी। तो मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और संडे का वेट करना, बाय बाय।